जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपको एक नई वीडियो में। और वीडियो आने में काफ़ी लंबा टाइम हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। आज का पहला प्रश्न है हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। हड्डी किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। हड्डी किस में आती है? संयोजी ऊतक में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? जाइलम का एक घटक नहीं है, तो जाइलम का घटक सहचर कोश का नहीं है। ये है फ्लोएम का घटक। किसका है? फ्लोएम का। बाकी वाहिका, वाहिनिका और मृदुदक ये हैं जाइलम के घटक, लेकिन ये सहचर कोश का जो है ये है फ्लोएम का घटक, फ्लोएम का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? इसमें बताना है कि जैविक उत्प्रेरक कौन सा है। तो इसमें एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम जो है जैविक उत्प्रेरक है। अगला प्रश्न है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिंग निर्धारण के लिए कौन से जिम्मेदार हैं? तो इसमें एलोसोम्स। लिंग निर्धारण में एलोसोम्स। अगला प्रश्न है मानव जाति के अनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है? सर्वप्रथम अनुवांशिक मूल कहाँ पाए जाते हैं मानव जाति के? तो अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? प्राणी वर्गीकरण तो सबसे पहले संघ आता है, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। अच्छे से माइंड में ध्यान रखें आप लोग इसे। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है एसेरिकिया कोलाई में पाया जाता है। एसेरिकिया कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। मनुष्य की आंत में। अगला प्रश्न है कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? कीट किसके द्वारा? तो श्वास छिद्र के द्वारा। कीट किससे लेते हैं सांस? श्वास छिद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक होते हैं। कितने कृंतक होते हैं? 8। टोटल 8 कृंतक होते हैं वयस्क मनुष्य में। वयस्क मनुष्य में कृंतक 8 होते हैं। अगला प्रश्न है फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का क्या कारण है? फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, वो भी कृत्रिम किडनी से। तो इसको क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। अगला प्रश्न है अंतर्गठन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरता है। तो जिस पर तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग गुजरता है। अगला प्रश्न है अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? तो समन्वित गतिविधि पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, ये तीनों कैसी है? समन्वित गतिविधि है। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का मूल कार्य मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। अगला प्रश्न है गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं। तो इसका सही आंसर है गोलियों का सेवन। गोलियों के सेवन से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं, गोलियों के सेवन से। अगला प्रश्न है गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? तो सबसे पहली बात कि गाजर में कौन सा विटामिन? विटामिन ए पाया जाता है, और इससे क्या होता है? बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आँख के लिए बहुत फायदेमंद होता है गाजर, जो कि विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। किसमें मौजूद होता है साइटोप्लाज्म? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। अगला प्रश्न है अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो कहाँ संचित किया जाता है? रसधानियों में। ऑप्शन नंबर 20 सही है, रसधानियों में। अगला प्रश्न है
इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में, तो इसमें कौन सा ऊतक है? वसा ऊतक। वसा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है, वसा ऊतक। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर कहाँ संचित होते हैं? रेजिन और गोंद पादपों में, तो पुराने जाइलम में। कहाँ पे संचित होते हैं? पुराने जाइलम में। तो इसी के साथ ये था हम लोगों का लास्ट प्रश्न। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।